बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी विद निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महमूद स्टेट के डायरेक्टर ज़ीशान रसूल, जो कि अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। महमूद स्टेट की बात की जाए तो ये पाम विस्टा का और अल कबीर टाउन फेज़ 2 का जाना माना बाइतमाद इदारा है। अरसा दराज से लोग प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। आइए अपनी से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, पाम विस्टा को आप कैसे देख रहे हैं, इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, पाम विस्टा राइवन रोड पे अभी एक नया ब्रांड है माशाल्लाह से, और बड़ा ही अच्छा इन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली। इनकी जो प्राइसेस अगर हम देखें और लोकेशन देखें तो ये एक बड़ी मुनासिब चीज़ है, क्योंकि अगर आप अड्डा प्लॉट से टूवर्ड्स राइवन ट्रैवल करते हैं तो यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस, जिसके अंदर आपको अल कबीर टाउन फेज़ 2 आ जाता है, पाम विस्टा है, गोल्फ इनक्लेव, किंग्स टाउन, मरियम टाउन, अल करीम सिटी। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इसी रोड में हैं। लेकिन अगर आप पहले 2 से 3 किलोमीटर के अंदर कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो वो अल कबीर टाउन फेज़ 2 है और पाम विस्टा है। अब पाम विस्टा का जो सिनेरियो है वो सिंपल ये देखेंगे जी, 29,95,000 की ये फाइल लॉन्च हुई थी आज से कोई महीना पहले। लॉन्च इवेंट एक बेहतरीन इवेंट था, और अगर आप 20 दिन पहले चले जाएं लॉन्च से तो रोड्स क्लियर नहीं थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन एज़ पर प्रॉमिस लॉन्च के ऊपर सारी की सारी रोड्स क्लियर की गई, मेन बुलीवार्ड बनाया गया, फाउंटेन्स बनाई गई, एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, और सारे के सारे डीलर्स को ऑन बोर्ड लॉन्च से पहले ही कर लिया गया था। तो लॉन्च से हमें पता लगा कि यार ये प्रोजेक्ट ठीक है। 30 लाख रुपए में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस, तो इस राइवन रोड के ऊपर 6-7 किलोमीटर से पहले कोई भी आपको प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलता जो ऑन ग्राउंड हो, जो LDA से अप्रूव्ड हो, और 30 लाख रुपए में आपको 3 मरले की फ़ाइल दे रहा हो। सर, पाम विस्टा में अदर सोसाइटी से क्या डिफरेंट चीज़ है जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें यहाँ पे पाम विस्टा में? सर, इसके अंदर अगर आप देखते हैं ना तो इसकी एक्सेस जो है ना वो एक बड़ी मेन चीज़ है। इसको एक तो गवर्नमेंट का रोड लग रहा है लेक सिटी M7C3 से डायरेक्ट। अब वो एक जो अप्रोच है गवर्नमेंट का रोड, आपको पता है कि कभी भी बंद नहीं हो सकता। आप देख लें कि वाबडा टाउन है और वेलेंशिया आपस में कनेक्टेड, NFC है, ये सारी सोसाइटीज़ जो आपस में कनेक्टेड हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के रोड्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो गवर्नमेंट के रोड कभी भी बंद नहीं होते। दूसरा, इसका जो मेन एक और एंट्रेंस है वो आपको मिल रही है राइवन रोड से। फिर आपको इसको तीसरी अप्रोच है OPF फार्म्स के अंदर से मिल रही है, और दे आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स लिंक रोड बिटवीन जिया बगा रोड एंड राइवन रोड। जो लिंक रोड है उसके ऊपर भी एक्सेस लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक मल्टीपल नंबर ऑफ एंट्रेंसेस मिलेंगी, प्लस लगून। देखें, सब ने ना शेल्टर दिया अभी तक 3 मरला में। 3 मरला की कैटेगरी के लोगों को ना उस तरह सोचा नहीं गया कि यार ये लोग कम पैसे दे रहे हैं तो इनको फैसिलिटीज़ भी उस तरह दी जाए। अब हम अल कबीर टाउन फेज़ 2 की बात करें तो वहाँ पे 3 मरला के बड़े अच्छे प्लॉट्स हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। पाम के अंदर लाइफस्टाइल दिया गया है। मैं कहूँगा कि 3 मरला के अंदर शेल्टर की बजाय एक लाइफस्टाइल आया जो कि पाम विस्टा दे रहा है। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत का किरदार अदा करते हैं। तो अभी ईद आ रही है, ईद पे काफ़ी कसीर तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब आते हैं ईद मनाने अपने घर में, तो वो अपनी जमा पूंजी लेकर आते हैं। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी ऐसी सोसाइटी जिसमें वो इन्वेस्ट करें, और अगर इन्वेस्ट करें तो जब वो अगले साल है उनको कुछ पैसा गेन करें, उनको कोई प्रॉफिट हो? सर देखें, सबसे पहले ना कोई स्पेसिफिक सोसाइटी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि हर सोसाइटी अच्छी नहीं होती और हर सोसाइटी का हर प्रोडक्ट भी बुरा नहीं होता, ठीक है। तो आपने चेक करना होता है कि कौन सी सोसाइटी का कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम अच्छा चल रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि उनको रेजिडेंशियल की बजाय ना कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें, उनका जो प्राइमरी गोल है वो है इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर रिटर्न। तो जो आप कहते हैं कि ROI है ऑन कमर्शियल, वो रेजिडेंशियल से बहुत ऊपर है। अभी अल करीम के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे एक ब्रॉडवे कमर्शियल है 5 मरले का, बड़ा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कोई 1,65,00,000 में 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे वो कमर्शियल आपको मिल रहा है। इसी तरह पाम विस्टा के अंदर 1,45,00,000 रुपए का आपको 4 मरले का मेन बुलीवार्ड का कमर्शियल मिल रहा है। डाउन पेमेंट करके आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स दें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वैसे भी अब तो डॉलर बड़ा महंगा हो गया है, तो वो बड़े लकी हैं कि उनको तो इंस्टॉलमेंट सस्ती पड़ती है, सैलरीज तो वही चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या ऑन कैश कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, महमूद स्टेट की सक्सेस ऑफ की क्या? सर, हमारा जो प्राइमरी मकसद है ना वो पैसा कमाना नहीं है। हमारा काम है कि इस फील्ड के अंदर कुछ नया किया जाए, इसके अंदर इनोवेशंस लाई जाएं, और जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव है अबाउट डीलर्स उसको चेंज किया जाए।
हम लोग सिर्फ लोगों से पैसा नहीं कमाते, हम लोगों की ज़िंदगियां बनाना चाहते हैं। जो 5-6 लाख रुपया लोग हमें ला के देते हैं ना डाउन पेमेंट, हमें पता है कि उस बंदे ने किस तरह कमाया, और उसके लिए जब 4 साल बाद उसको प्लॉट नहीं मिलता किसी सोसाइटी से, तो उस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम इस सारे पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं और इस फील्ड के अंदर बेहतर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर, प्रॉपर्टी में धोखा फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए? सर, 2 चीज़ें हैं। पहले तो आप जो है जिस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका मार्केट के अंदर इमेज क्या चल रहा है, आप उस पर रिसर्च करें। दूसरी बात, आप उस सोसाइटी में जब चले जाएं तो जिस डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस रियल एस्टेट एजेंसी के साथ आप डील कर रहे हैं, आप उसकी भी साख चेक करें कि यार वो कल जुमा 4 दिन पहले तो नहीं वो उन्होंने आके काम शुरू कर दिया, और उनकी क्या रेप्यूटेशन है। प्लस जो मर्जी हो जाए, सोसाइटी ठीक है, रियल एस्टेट एजेंसी भी ठीक है, आप जब कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो आप उसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। हम लोगों की आदत है कि हम लोग जब भी कोई फ़ाइल किसी को सेल करते हैं, हमको पता है ओपन फाइल होती है, और वो फ़ाइल हम उनको सेल कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को, लेकिन हम क्लाइंट को कहते हैं कि यार हमारा एजेंट आपके साथ नहीं जाएगा, आप जाएँ सोसाइटी के हेड ऑफिस जाएंगे और जाके सोसाइटी की फ़ाइल को वेरीफाई करवाएं कि इज़ इट ओरिजिनल और नॉट। क्योंकि मेरे पास इस तरह के मल्टीपल केसेस आए हैं कि हमारे पास हमें फ़ाइल दी गई और वो फ़ाइल फेक निकल आई। तो इससे बचने के लिए मेरा ख्याल है कि अब सोसाइटी से ऑथेंटिसिटी इसकी आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर लोग थोड़ी सी हिम्मत करें तो फ्रॉड से बच जाएंगे। सर, महमूद स्टेट की एनी अचीवमेंट यू प्राउड ऑफ जो बड़े फ़ख्र से बता सकें? सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे पास पिछले 25 साल में हमारे बड़ों ने ये स्टेट स्टार्ट की थी। कोई बंदा आज तक आके ये क्लेम नहीं कर सका कि महमूद स्टेट ने उसको साथ फ्रॉड किया हो, उसको कोई गलत चीज़ बेची हो। हम उस चीज़ को बेचते ही नहीं हैं जो हमें खुद की ज़ात के लिए पसंद ना हो। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बेचते। आपको हमारा कंटेनर सिर्फ वहाँ नज़र आएगा जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जी तो नाज़रीन, ये थे महमूद स्टेट के डायरेक्टर ज़ीशान रसूल। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, ओसिस पाकिस्तानियों से भी इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अलक्रीम सिटी है, पाम विस्टा है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या कोई किसी किस्म का मशवरा चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। इनकी प्रोफेशनल टीम 24/7 आपकी सर्विस के लिए हाज़िर खिदमत है। इसके साथ अपने होस्ट काशिम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।